औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे पास है CS 506 मिड टर्म MCQ। तो चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, बहुत ही छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर आ सके। तो चलते हैं। हमारा पहला MCQ है, कंसाइडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इस कोड को समझना है। अरे लिस्ट A1 हमारे पास है न्यू अरे लिस्ट और पर्सन P हमारे पास है न्यू पर्सन। तो A1 डॉट एड इनटू P हमारे पास पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सिंटैक्स टू गेट एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे। तो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ कौन सी अरे हमारे पास है पर्सन P इज इक्वल टू A इंटू डॉट गेट, क्योंकि A1 हमारे पास क्या कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है किसको, ये वाला जो हमारे पास है ऐड कर रहा है P को। तो P हमारे पास किसको ऐड करेगा, पर्सन है। A1 डॉट गेट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी द स्ट्रीम कैन बी कैटेगराइज्ड एज। फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर स्ट्रीम कौन सी कैटेगरीज के अंदर आती हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं स्ट्रीम की, तो वो हमारे पास हैं नोड स्ट्रीम एंड फाइल स्ट्रीम इज द करेक्ट ऑप्शन। नोड स्ट्रीम हमारे पास और फाइल स्ट्रीम है ये वाला ऑप्शन। ये इसलिए मतलब ये ठीक ऑप्शन है क्योंकि बेस स्ट्रीम के अंदर हमारे पास बेस फंक्शनैलिटी के अंदर दो ही कैटेगरीज आती हैं, वो है हमारे पास नोड स्ट्रीम और फाइल स्ट्रीम इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ क्रिएट रिजल्ट सेट मेटा डाटा ऑब्जेक्ट। सेट मेटा डाटा के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है, वो है हमारे पास रिजल्ट सेट मेटा डाटा RSMD इज इक्वल टू RS डॉट गेट मेटा डाटा वेयर इज द रिजल्ट ऑब्जेक्ट। जहाँ पर इसका रिजल्ट होगा उसी के ऊपर ये मेटा डाटा करेगा। क्या है हमारे पास रिजल्ट सेट मेटा डाटा, मतलब रिजल्ट सेट RSMD इज इक्वल टू होता है हमारे पास RS मतलब रिजल्ट सेट डॉट गेट मेटा डाटा, जिसके अंदर गेट आएगा आगे फिर वही मेटा डाटा, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिफॉल्ट रिजल्ट सेट। कौन से हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है मतलब सच्ची है जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट रिगार्डिंग रिजल्ट सेट के बराबर है, तो वो है हमारे पास द डिफॉल्ट रिजल्ट सेट इज नॉट अपडेट। रिजल्ट सेट हमारे पास अपडेट नहीं होता एंड मूव ओनली फॉरवर्ड, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, इनमें तो वो कहता है कि रिजल्ट सेट की हमारे पास कौन सी रिगार्डिंग अच्छी होगी मतलब ट्रू होगी, वो हमारे पास होगी डिफॉल्ट रिजल्ट, जो कि गलत रिजल्ट इज नॉट अपडेट, गलत रिजल्ट अपडेट ना हो बल्कि मूव कर जाए आगे की तरफ, तो ये हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन है। जावा वाज डिवेलप इन, जावा को कब डिवेलप किया गया है, वो हमारे पास 1995 के अंदर इसको डिवेलप किया गया है, मतलब इसकी पहचान हुई है। अ डैश डिफाइन द वे एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशनल बिटवीन टू पार्टीज। कौन सी डिफाइन करती है मेथड, कौन सा तरीका कम्युनिकेशन के लिए है जो कि टू पार्टीज के लिए एक अच्छा सा मतलब कि वो कनेक्शन कर सके, तो वो हमारे पास है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के लिए प्रोटोकॉल यह है जिसके साथ वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं दो पार्टीज आपस में। अगला क्वेश्चन है, अ मेंबर वेरिएबल और मेथड प्रीफिक्स्ड बाय द प्रोटेस्ट एक्सेस मॉडिफायर बाय कैन बी एक्सेस। कौन सा मेंबर मेथड है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे एक्सेस मॉडिफायर को ऑन द एक्सेस डैश के ऊपर, कौन सी ऑल ऑफ द गिवन, वो विद इन द सेम पैकेज भी हो सकता है, विद इन द सब क्लासेस भी हो सकता है, विद इन द सम क्लासेस भी हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन इस स्टेटमेंट के अंदर इसका आउटपुट क्या होगा, वो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन इनटू 29 + 5, तो ये हमारे पास 29 + 5 करो तो ये हमारे पास कितना होगा
34 ही जवाब आएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं प्रिंट आउट प्रिंट सिस्टम के अंदर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है JVM पुट द इवेंट जनरेट बाय इवेंट जनरेटर इन अ डैश। JVM हमारे पास क्या है, एक इवेंट, मतलब JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। इसका मैं लिख देता हूँ इधर, जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, सॉरी ये थोड़ी मशीन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। जावा वर्चुअल मशीन इसका करेक्ट ऑप्शन है। जावा वर्चुअल मशीन पुट द इवेंट जनरेटर, जावा वर्चुअल मशीन कहाँ पर पुट की जाती है, इवेंट जनरेटर इन द डैश, वो हमारे पास है क्वी के अंदर इसको पुट किया जाता है, लिस्ट के अंदर नहीं, क्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग स्टोरेज प्रोड्यूसर, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यूज होती है कि इसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर स्टोरेज प्रोड्यूसर के अंदर, वो हमारे पास है कॉल बेल स्टेटमेंट, कॉल एबल स्टेटमेंट, सॉरी ये कॉल बेल नहीं है, कॉल एबल स्टेटमेंट है हमारे पास। कॉल एबल स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होती है टू स्टोर प्रोड्यूसर के अंदर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रो कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट, प्रो कंपाइल कब करता है, कौन सी स्टेटमेंट के अंदर, जब ये एग्जीक्यूट होती है प्रो कंपाइल के अंदर, वो हमारे पास है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर इसको प्रो कंपाइल किया जाता है, मतलब कि दोबारा से कंपाइल किया जाता है। HTTP लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लायर, HTTP हमारे पास कौन सी लायर होगी, वो है हमारे पास को गूगल के अंदर सर्च किया गया, वो हमारे पास एप्लीकेशन लायर होगी, क्योंकि ये HTTP किसी भी वेबसाइट का लिंक होता है या उसका लिंक कॉपी वगैरह, मिसाल के जैसे यहाँ पर HTTP लिखा हुआ है तो ये हमारे पास किसी भी चीज़ का वेबसाइट का लिंक है, तो HTTP हमारे पास एप्लीकेशन लायर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच पैकेज कंटेन अरे लिस्ट, कौन सा पैकेज है जिसको हम अरे लिस्ट के ऊपर कंटेन करते हैं, मुश्तमिल करते हैं, वो है java.until, util या until। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ प्रोग्राम इन विच मेन मेथड इज कॉल्ड मेथड 1 एंड द मेथड न्यू इज कॉलिंग मेथड ओल्ड, इफ एक्सेप्शन occur on this program, which of the following method will handle this exception, public state void method old brackets throw input output exception। तो अरे कोड हमारे पास क्या होगा, वो होगा मेथड न्यू, क्योंकि ये ओल्ड मेथड के अंदर ये ख़त्म हो रही है, तो इसके बाद हमारे पास अगला मेथड क्या शुरू होगा, न्यू मेथड शुरू होगा। नोड स्ट्रीम फॉल इनटू विच कैटेगरी ऑफ स्ट्रीम, नोड स्ट्रीम हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर आती है, वो हमारे पास बाइट स्ट्रीम के अंदर आती है, बाइट स्ट्रीम कैटेगरी के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिजल्ट सेट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, रिजल्ट सेट इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ड्राइवर इज द नेटवर्क टाइप ड्राइवर फॉर द फॉलोइंग, कौन सा ड्राइवर टाइप हमारे पास नेटवर्क टाइप कहलाता है, कौन सा ड्राइवर हमारे पास नेटवर्क टाइप का ड्राइवर कहलाता है, वो है टाइप 3 नेटवर्क ड्राइवर टाइप्स कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू मैक्सिमाइज द apparent which was minimized a few time before, which of the following method will be called, कौन सा मेथड अप्लाइड किया जाता है किसके अंदर, मिनिमाइज के अंदर फ्यू टाइम चंद सेकंड के लिए या चंद मिनट के लिए, बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी कॉल्ड, चंद मिनट या चंद सेकंड के लिए, कौन सा चंद टाइम के लिए हम किसको कॉल करते हैं, वो है हमारे पास स्टॉप के लिए। अच्छा अगला क्वेश्चन है, in multi-tier architecture object transfer can only happen if one of the following statement object is correct, कौन सा मल्टी टायर आर्किटेक्चर के अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं अचानकली जो कि हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर करेक्ट साबित हो, तो वो हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए उस टाइम।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज राइट एंड रीड इन द फॉलोइंग फॉर्म। किसके अंदर हम इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं? इसका सॉरी ऑप्शन लगा हुआ नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में ये है मेथड का। मेथड के अंदर हम इसको क्या करते हैं? रीड एंड राइट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ मैप टेक की इज अ डैश। हाँ मैप टेक की हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिफॉल्ट रिजल्ट सेट। डिफॉल्ट रिजल्ट सेट के अंदर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास? वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डिफॉल्ट रिजल्ट सेट इज नॉट अपडेट नहीं होता एंड मूव ऑन फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इस कोड को समझिए जो कि हमारे पास स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT इज इक्वल टू कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट इनटू एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर कौन सी स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं? तो वो है रिजल्ट सेट टाइप स्लैश स्कोर एंड इसके बाद ये सारा कोड को देने के बाद हमारे पास उसका ये कहते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सॉरी इसका लगा हुआ नहीं है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग प्री कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट यूज होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है कौन सी प्री कंपाइल करने के लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर? वो हमारे पास प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हमारे पास यूज होती है किसके अंदर? एसक्यूएल के अंदर प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर व्हेन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमारे पास कब अकर होती है? जब कमांड लाइन आर्गुमेंट आर नॉट पासड। जब कमांड लाइन आर्गुमेंट पास ना करे तब ये हमारे पास अकर होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नोड स्ट्रीम फॉल इनटू विच कैटेगरी ऑफ स्ट्रीम। नोड स्ट्रीम हमारे पास कब फॉल होती है कैटेगरीज के अंदर? वो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास बाइट्स के अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वी डू नॉट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ any one method of interface in a class that implements interface class well। कौन सा इम्प्लीमेंट हमारे पास प्रोवाइड नहीं होता मेथड इंटरफेस क्लास के अंदर जो कि इम्प्लीमेंट फेस होता है? क्लास क्या कहलाती है? वो हमारे पास कहलाती है प्रोवाइड डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी वांट टू हैंडल माउस। जब हम माउस को हैंडल करते हैं, क्लिक करते हैं, रिलीज करते हैं और या प्रेस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस डू नॉट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। कौन सा इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? वो है हमारे पास माउस लिस्टनर। माउस लिस्टनर को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ वी हैव क्रिएट अ DSN मीन्स एज एम्प्लॉयज DS, व्हाट विल बी द URL ऑफ डेटाबेस। URL ऑफ डेटाबेस इसका भी नहीं लगा हुआ, सॉरी यार। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इनमें से कौन सी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ट्रू है? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वो है हमारे पास, अ क्लास विदाउट एनी अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास डैश इंस्टेंटेड। कौन सी अब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंट की जाती है? वो हमारे पास कैन नॉट बी इंस्टेंट नहीं किया जाता है इसको। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडो वो फॉर्म एंड डायलॉग यूज डैश एज देयर डिफॉल्ट लेआउट। कौन सी विंडो हमारे पास डिफॉल्ट लेआउट के तौर पर यूज होती है? वो है हमारे पास बोल्डेड लेआउट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कंस्ट्रक्टर क्या करता है? डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर को पास नहीं करता कंस्ट्रक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लास दैट इज डिफाइंड इन अदर क्लास इज कॉल्ड। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड क्लास कहलाएगी, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर अपने आप को डिफाइन कर सकते तो वो हमारे पास ड्राइव कहलाती है। विच ड्राइव इज नेटवर्क टाइप ड्राइव फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी ड्राइवर हमारे पास नेटवर्क ड्राइवर के अंदर टाइप्स के अंदर आती है? वो है हमारे पास टाइप 3 ना ड्राइवर क्लास कहलाती है। अच्छा जी, डैश ट्रांसलेट ऑल JDBC
call into ODBC call and sent them to ODBC driver। कौन सी JDB ट्रांसलेटर हमारा ODBC कॉल करती है जब हम उसको सेंड करते हैं किसके अंदर, ODBC ड्राइवर के अंदर, तो वो हमारे पास है टाइप 1। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जावा कंपाइलर हैंडल डैश। जावा कंपाइलर हमारे पास हैंडल करता है किसको, एग्जेप्शन बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एग्जेप्शन को वो है बोथ चेक एंड अनचेक के अंदर। जावा हमारे पास क्या करता है, कंपाइलर तब करता है एग्जेप्शन को जब हमारे पास बोथ चेक एंड अनचेक हों। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस MCQs का, वो है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एग्जीक्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन अक्कर। कौन सी स्टेटमेंट या हमारे पास कौन से इररिस्पेक्शन अक्कर होती है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं किसके अंदर, वो हमारे पास फाइनली बुक को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो काइंडली आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, बहुत छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।